अजमेर में एलआईसी पेंशन संघ ने आज विभिन्न मांगों को लेकर 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया है। एलआईसी पेंशन संघ के महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि उनको कैश मेडिकल बेनिफिट में ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं मिल रही है, न ही प्रिवेंटिव चेकअप की सुविधा मिल रही है। एलआईसी प्रबंधक ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था, लेकिन स्वीकार करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म पेंशन और मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही है और सरकार और एलआईसी प्रबंधक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 25 जनवरी को एलआईसी पेंशन संघ की वार्षिक साधारण सभा में इन मुद्दों की चर्चा की जाएगी। हमने ये जो 2 घंटे का धरना भारत सरकार की जनविरोधी नीति और हमारी मांगों के प्रति उदासीनता दिखाने के लिए किया है। इस चेतावनी से अगर हमारी जो मांगे जेन्युइन है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमेटिक पेंशनरों का जो नया चार्टर सेटल होता है, नया सेटलमेंट होता है, ऑटोमेटिक पेंशन बढ़ रही है। लेकिन हमारे एलआईसी में आज तक जब हम रिटायर हुए थे, पिछले 20 साल पहले मैं रिटायर हुआ था, आज वो की वो बेसिक पेंशन है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जिसके बाद 4 सेटलमेंट हो चुके हैं। तो ये जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जितने पुराने आदमी उनको सबसे कम पेंशन मिल रही है, जितने नए उनको ज़्यादा मिल रही है। और जगह सीनियोरिटी को हर जगह वेटेज दिया जाता है, लेकिन एलआईसी के अंदर इस ढंग की जो गलत नीति बनी हुई है उसके विरोध में हम लड़ रहे हैं। जीआईसी को लोगों का 5 साल से चार्टर सेटल नहीं हुआ है, बार बार उनका सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं। पेंशनरों को 15% पेंशन अभी भी उनके यहाँ जीआईसी के अंदर जो पेंशन है, फैमिली पेंशन, वो 15% ही है बार बार। मेडिकल बात करते तो और मेडिकल के अंदर आज नई टेक्नोलॉजी हो गई है, उस टेक्नोलॉजी में हमें जो प्रयास है, खुद को आदमी के गिरे से पैसे कैशलेस स्कीम लागू है, लेकिन कुछ लोगों को कई जगह अपने पैसे देने पड़ते हैं, कई हॉस्पिटल में वो आदमियों को गुमराह करते हैं। रोबोटिक सर्जरी वगैरह नई लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है उनके पैसे वो है। कई टेस्ट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो हम चाहते हैं पूरी मेडिकल स्कीम को आज के ज़माने को देखते हुए, आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हर चीज़ उसमें शामिल करी जाए, ताकि वृद्ध आदमी अपना इलाज कराए और इज्जत से जिसके, जैसा हमें संविधान में अधिकार है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, नॉट ओनली टू लिव बट राइट टू लिव विद डिग्निटी अधिकार मिला हुआ है, उसकी हम सुरक्षा कर सकें। आगे रणनीति ये है कि हमारी जो अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें अगर ये निर्णय लिए, उसके तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद दोबारा कोई निर्णय आएगा, हम मिलेंगे, बैठेंगे और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले के अंदर जन जागरण और अलग जगाएंगे, ताकि सरकार की नींव हिला के हम रहें। हाँ, मेरा नाम ओपी रे, अध्यक्ष एलआईसी पेंशन एसोसिएशन अजमेर डिवीजन। महासचिव एलआईसी पेंशन एसोसिएशन अजमेर का हूँ। मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारे कैश मेडिकल बेनिफिट में हमें जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है उसकी कोई सुविधा नहीं मिलती है, न कोई प्रिवेंटिव चेकअप की सुविधा है। और एलआईसी प्रबंधन ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के बाद भी वो इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। यूनिफॉर्म पेंशन हम सबके लिए चाहते हैं, वो नहीं हो रही है। इंक्रीज एक्स ग्रेशिया जो 1986 से पहले वाले हमारे साथी हैं जो बहुत पहले रिटायर हो गए थे और उनकी संख्या नगण्य, उनको भी ये कोई इंक्रीज एक्स ग्रेशिया देने के लिए राजी नहीं है। आज की जो मेडिकल स्कीम में बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं, उसमें जो हमारे ट्रीटमेंट है, डेंटल ट्रीटमेंट है, कान का है, रोबोटिक सर्जरी है और अन्य सुविधाएं हैं, उनके लिए भी अभी उसको ज्वाइन नहीं कर रखा है। और लमसम एक्स ग्रेशिया सभी साथियों को देने की हमारी जो डिमांड है, जो बैंक के हिसाब से और आरबीआई में ऑलरेडी मंथली स्कीम में मिल रही है, वो भी हमने नहीं मिल रही है। और लास्ट टू लास्ट हमारा जो पेंशन अपडेशन बहुत समय से लंबित है और सरकार और प्रबंधन दोनों ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में आज हमारा ये 2 घंटे का हमने धरना प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में भी हम इस पर और संघर्ष को तेज करेंगे। और अभी 25 जनवरी 2025 को हमारी वार्षिक साधारण सभा में भी इन सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से चर्चा करें, आगे की रणनीति निर्णय करेंगे। मैं सुरेश शर्मा, महासचिव एलआईसी पेंशन अजमेर मंडल। धन्यवाद।